प्रधान कर्मणि आवापागमन च यत्र इदम् उक्तम्। 3 भाग था ना, वो पहला वाला बता दिया था, कृतस्य अविपक्व से नाशा का बारे में वर्णन हो गया। दूसरा था प्रधान कर्म में के साथ साथ वो भी फल देने लग जाएगा। इस जन्म में किया हुआ जो है वह जो प्रधान प्रारब्ध कर्म में जो फलोन्मुख हो चुके हैं उनके साथ तो भी फल दे देंगे। उसके बारे में भी यत्र इदम् उक्तम, इस विषय में भी कहा गया है। स्यात् स्वल्प संकर सपरिहार सप्रत्यवमर्श कुशलस्य नापकर्षायलम्। कस्मात् कुशलम ही में बहु अन्यदस्ति यत्र यम आवापंगतः स्वर्गे अपि अपकर्षम अल्पम करिष्यति। स्यात् स्वल्पः, पापस्य स्वल्पः स्यात्, पाप थोड़े हैं, संकर में थोड़े ही मिश्रित है, थोड़े हैं और वो इसीलिए पुण्य के साथ मिश्रित है। संकर सपरिहार, और प्रायश्चित आदि के द्वारा कुछ कुछ का परिहार हो चुका है। सप्रत्यमर्श, अतएव वह पूर्णतया सुख प्रदान करने वाला नहीं है। दुखानुविद्ध, प्रत्यमर्श माने दुख से भी वो युक्त है। लेकिन कुशलस्य अपकर्षायन्नालम, पुण्य कर्मों को दबाने में वो समर्थ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कुशलम में बहु अन्य दस्ती, क्योंकि हमारा जो पुण्य कर्म है वह बहुत है। यत्र यम आवापंगतः, जहां पर ये छोटे मोटे इस जन्म में किया हुआ जो कर्म होते हैं पुण्य कर्म, वो उसी के साथ जुड़ करके यही फल देने वाले हो गए। आवाप मने विपाकम गतः, फल प्रदान करने में समर्थ हो गए। स्वर्गे भी, इसलिए यह स्वर्गादियों में भी अपकर्षम अल्पम अपि करिष्यति। इसे स्वर्ग में भी जब आप चले जाते हो, बहुत पुण्य के कारण से चले जा रहे हो, वहां भी लेकिन किंचित अपकर्ष करने में ये पाप समर्थ हुआ करते हैं। इसलिए मोक्ष के पूर्व क्षण तक ये सब वैराग्यार्थ बोल रहे हैं। कर्म के फल की इतनी जो चर्चा हो रहा है इसलिए कि वैराग्य के लिए, क्योंकि अब किसी भी लोक में चले जाए पुण्यातिशय के कारण से भी वहां भी दुख का अनुभव जरूर है, पाप जरूर युक्त रहेगा। भले थोड़ा है लेकिन है जरूर। पूर्ण सुख कहीं भी आपको प्राप्त नहीं हो सकता। किसी भी लोक में चले जाएं आपको कभी पूर्ण सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। और पुराण आदि कथा इतिहास तो बहुत लंबा चौड़ा है, जिसमें साफ लिखा है जगह जगह पर इंद्र आदियों को भी कितनी परेशानी उठानी पड़ी। वो छिप गया बादल में, बताओ, इंद्र जैसा आदमी बादल में छिप रहा है और कहीं छिपने को भी नहीं मिल रहा है जगह उसको। ये दुर्दशा क्यों? कोई पाप है। असुरों ने पीट पाट के उनको खाली कर दिया, पर असुर को अपने कब्जे में ले लिया। सारे देवता भाग गए वहां से। ऐसे ऐसे कथा आते हैं। इसका मतलब क्या है? रावण ने तो कईयों को पकड़ करके अपने यहाँ नौकर जैसे रख लिया था। ऐसे ऐसे वर्णन है। तो कहां है स्वर्ग में पूर्ण सुख? इसीलिए कहते हैं, जान के बता रहे हैं कि सर्वत्र कहीं भी स्वर्गीय अपि, स्वर्ग में भी चला जाए, अल्पम अपकर्षति अपकर्षम करिष्यति, थोड़ा सा अपकर्ष तो जरूर करता है ये पाप। हमने अपना असर छोड़ेगा नहीं। कहीं भी आप चले जाओ ये आपके साथ सटा हुआ रहेगा। इसलिए आगे तो बताएंगे योगी के सर्वम दुखमय, सारा संसार दुखमय है योगी का दृष्टिकोण से। यहाँ सब सामान्य अविद्या विवेकी के दृष्टि से बता रहे हैं, तुम वैराग्य को प्राप्त करो, इन चक्कर में मत पड़ो। ये कर्मों का तो वैसे गति का अंत में निर्णय भी नहीं हो पाता है, जितने का निर्णय उतना बता रहे। और आगे बताएंगे ऐसे भी बहुत सारे कर्म हैं जिनके गति का कोई तय नहीं कर सकता। ऐसे बहुत सारे अदृष्ट जन्म वेदनीय जो भावी जन्मों के कारणीभूत कर्मों के बारे में आप कोई निर्णय नहीं दे सकते। कब कौन सा फल मिलेगा कोई भरोसा नहीं है। इसलिए कहेंगे, देखिए आगे और बता रहे, समझा रहे हैं, नियत विपाक प्रधान कर्मणाभिभूत शिवा, तीसरा पता ना, नियत विपाक वाले प्रधान कर्मों के द्वारा अभिभूत होकर के चिरकाल तक स्थित होने वाला तीसरे कोटि में थे। इस जन्म में किए जाने वाले दुष्ट जन्म वेदनीय कर्मों में से 3 कोटि जो था वो तीसरा का वर्णन करने जा रहे हैं। नियत विपाक प्रधान कर्मणा अभिभूत सेवा अप्रदान से चिरम अवस्थानम, चिरकाल तक वो आपके पास संचित कर्म कोटि में चला जाएगा। और एफडी बन गया,
इस जन्म में खर्चे नहीं हो रहा, खर्च नहीं हो रहा है, न बैंक अकाउंट एसबी बैलेंस भी बढ़ नहीं रहा है, उल्टा एफडी बन गया हो। पहला कोटि तो वो हो गया, कमाया स्वाभावी हो गया, यहीं पर खत्म मामला, प्रायश्चित आदि के खत्म हो गया। और दूसरा वो था और बढ़ा रहा है, जो फल प्राप्त हो रहे थे उसके साथ ये पुण्य भी जुड़ गए या पाप जुड़ करके और उस फल में तीव्रता को ले आए, वो अकाउंट को बढ़ा रहे। और तीसरा वो है वर्तमान प्रारब्ध कर्मों के कारण से अभिभूत हो गया, आपके जन्म का वह कर्म फल नहीं दे पा रहे इस जन्म में, तो वो आगे जाकर के जमा होते गए। कथम इति चेत, वो भी किस प्रकार से समझा रहे, उससे भी दो प्रकार का होगा। वो जो अभिभूत हो जाएगा इस जन्म में, तो फलन लोग हुआ था ना, वो तो देख कर रहेगा, तो कौन तो सा नष्ट जो पुण्य के कारण नहीं, पुण्य से मतलब नहीं, प्रधान कर्म के आधार पर बोल रहे हैं ना, या पुण्य और पाप दोनों ही हमारे प्रारब्ध कर्म से आ रहे हैं, उसको प्रधान से कहा जा रहा है। प्रधान का तात्पर्य यहाँ पर प्रधान कर्म मतलब हमारे प्रारब्धानुसार है ना, फल देता हुआ पुण्य और पाप दोनों, वो क्या कर दिए, इस जन्म में किए जा रहे कर्मों को अभिभूत कर दिए हैं। और वो जो कर्म कहाँ जाएंगे, अभी इस जन्म में फल नहीं देंगे ना, वो तो आगे जन्म में जाएंगे। और कब देंगे, भरोसा नहीं, जब उनको भी अनुकूल माहौल मिलना चाहिए ना। अरे कुत्ते का जन्म के लिए आपने कर्म कर बैठे, अभी मान लो अब कुत्ते का जन्म मिलने लायक माहौल बननी चाहिए, तभी तो मिलेगा वो जन्म, और वो कर्म फल भोग देंगे। अभी थोड़ी दे पाएंगे, अगले जन्म में मान लो मनुष्य बनोगे तब भी नहीं हो पाएगा, वो तो फिर और फिक्सेड में चला गया, वो तो है ना, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, रिन्यूअल, रिन्यूअल होता है ना। अभी 2 साल के लिए एफडी कर रखा है, फिर उसको रिन्यू करने देते हैं आप, फिर और 1 साल के लिए कर देते हैं, फिर रिन्यू करते हैं। ऐसे ही हम कर्मों का भी रिन्यूअल होते रहेगा भगवान के खाते में, वो रिन्यू करते रहेगा, ये इतने कर्म और आगे के लिए चला गया है, अब क्या करें, और 2 साल बाद और 1 जन्म बाद चला गया वो आगे के लिए, डेट उसका आगे बढ़ गया। तो इसे उसके तो कथा ही नहीं कर सकते हम, कुछ विचार ही नहीं कर सकते, निर्णय नहीं दे सकते, ही बोल रहे हैं। कथम इसे पूछने जाने पर जवाब दे रहे, अदृष्ट जन वेदनीय नियत विपाक से कर्मण समान मरणम अभिव्यक्ति कारणम उक्तम। कहते हैं जो अदृष्ट जन वेदनीय थे, नियत विपाक वाले थे, जिसका नियत फल निश्चय हो चुका था कर्मण, उनका तो साधारण समान मैंने साधारण मरणम अभिव्यक्ति कारण उत्तम, उसका साधारण बता चुके हैं। वो क्या करेंगे, वो मरण काल में मरणाभिव्यक्ति के साथ अगले जन्म के शरीर का अभिव्यक्ति में भी वो कारण होते गए। शुरू में हमने एक भविष्य के बारे में चर्चा करते हुए बोल दिए हैं, लेकिन न तो अदृष्ट जन वेदनीय अनियत विपाक, अदृष्ट जन वेदनीय होते हुए नियत विपाक तो अगला जन्म के कारण बन गए हैं मरण काल में। लेकिन जो अनियत विपाक वाले हैं, कब फल देंगे पता नहीं है जिनका, उसके बारे में हम कुछ भी नहीं बोल सकते। वे कहते हैं यत् तो अदृष्ट जन वेदनीय कर्म अनियत विपाकम, न तो अदृष्ट जन वेदनीय से अनियत विपाक से। क्यों, क्योंकि जो यत् अदृष्ट जन वेदनीय कर्म अनियत विपाकम, अदृष्ट जन वेदनीय कर्म जो भविष्य जन्म देने वाले जो कर्म होते हैं, जिनका विपाक माने फल का तय नहीं हुआ, अनियत विपाक वाले हैं, तत् नश्येद्वा नश्येद आवापम व गच्छेद अभिभूतम व अच्छरम अपि उपासित। उनका 3 में से कुछ भी हो सकता है, या तो अगला जन्म कुछ ऐसा आपने पुण्य कर दिया तो उससे भी आगे जो गए हुए थे, बढ़ा दिए गए थे, वो भी खत्म हो गए, वो भी सब नष्ट हो जाएंगे। नश्येद व आवापम व गच्छेद, या उसके बाद ही फल देने वाले हो जाएंगे, अथवा अभिभूतम व चिरम अपि उपासित, अभिभूत होकर के बहुत लंबे समय तक पड़े रह सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। यावत समानम कर व्यंजकम निमित्तमस्य न विपाकाभिमुखम करोति, वे कब तक पड़े रहेंगे, कोई टाइम, कहते कोई टाइम नहीं इसका, इतना वर्ष इतना जन्म कोई गणना नहीं, बल्कि इतना कहेंगे यावत मैंने जब तक समानम कर्म अभिव्यंजकम, जिस प्रकार के कर्म अभी पास में चला गया है, भावी जन्मों के कारण बन रखा है, कब हो गए जिसका पता नहीं चल रहा है, लेकिन उन कर्मों को अपने फल देने लायक माहौल बनना पड़ेगा। जिस जन्म में उसके अनुरूप माहौल बनेगा, उसके अगला जन्म का फल तय कर देंगे।
तब तक वैसे पड़े रहेंगे। यावत समानं कर्म अभिव्यंजकम निमित्तम, अभिव्यंजक जो निमित्त होता समान कर्म, अस्य न विपाकाभिकम भवति, जब तक वो अपने फल देने को तैयार नहीं होंगे तक ये भी उसके साथ ऐसे ही पड़े रह जाएंगे। हर एक योनि के लायक कर्म आपके पास विद्यमान है और सारे कर्म ये ब्रह्म ज्ञान कर दोगे, प्राप्त कर लो तो सब खत्म हो जाएगा। इसे नश्येदवा का दे सबसे पहले नहीं किए ब्रह्म ज्ञान के लिए तो कभी न कभी फल देने वाले हो सकते हैं, और फल वर्तमान में नजदीक में न भी देने वाले हो तो पड़े रहेंगे। और सब इतने सारे कर्म इकट्ठा होते 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 उस योनि के लायक जब दुनिया भर कर्म इकट्ठा हो गया, मान लो कुत्ते का जन्म मिलना है, उसको 12 साल तो जीना पड़ेगा ना, उसमें 12 साल आयु मानते हैं, और 12 साल भोग के अनुकूल कर्म इकट्ठा होने पड़ेंगे। वो तब वो फलोभिमुख होंगे जब तब ये जो आज इस जन्म में जो तदनुरूप कर्म आपने किया तो भी उसके साथ जुड़ जाएंगे और तब जाके उनका फल मिलेगा। अतएव कर्मों की गति का तय नहीं है। तद विपाक सेव देश का निमित्त अनवधारणाद यम कर्म गति विचित्रा दुर्विज्ञाना चाहिए। कहने का तात्पर्य है इसलिए तद विपाक सेव उससे ये कर्मों के जो फल है उसका देश काल निमित्त का अवधारण नहीं कर सकते। अनवधारण निश्चय न होने के कारण से यम कर्म गति, यह जो कर्म गति बताई गई है किंचित वास्तव में यह विचित्र है, दुर्विज्ञानाच, और कोई इसका निश्चय पूर्वक समझ नहीं सकता। भगवान तो गीता में थक कर बोल दिए गहना कर्मणो गति, भरोसा नहीं है। कर्म की गति अत्यंत गहन है, कोई इसको समझ नहीं सकता है, और समझ उसको मिटाने के प्रयास करेगा तो कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए इनका मिटाने का एक ही रास्ता है, इसके मां को खत्म कर दो। हाँ, मर्डरर बनना पड़ेगा, आपको भी खून करना पड़ेगा। इन किसकी हत्या करोगे? कोई अधिकारी मैनेजर की नहीं, आपको हत्या करना पड़ेगा केवल अविद्या की। आप सब अविद्या की हत्यारा बनेंगे तब मोक्ष पालेंगे। तो हत्या तो करनी ही पड़ेगी, उसके बिना तो चलेगा नहीं है। बस अविद्या की हत्या करनी है तो ये अविद्या क्षेत्र उत्तरेशा, ये खेती असली यही है। खेती न रह जाए तो फसल कहां से होना? अविद्या को मिटाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं सर्वकर्म का क्षय करने का, ये समझाने के प्रयास कर रहे हैं। न च उत्सर्ग से अपवादात निवृत्ति रीति। और ये भी याद रखिए, जो एक भविकत्व नाम का उत्सर्ग था, सर्वसाधन के तो सबसे पहले उठाया एक भविक, एक जन्म का जो कारण बन रहा है, जो एक भवस्य स्थिति एक भविका, प्रथम एक जन्म के कारणभूत जो होते हैं, अगला जन्म का जो कारणभूत है, उनका अपवाद ये नहीं कर सकते जो दूसरे हैं। ये ना सोचे उसको काट डालेंगे ये कर्म, नहीं, वो अपना अलग पड़े रहेंगे। वो अपना फल देने अपना फल दे रहा है, जो फल न देने वाले हैं वो अपने आप चुपचाप पड़े हुए हैं। इसलिए यह कभी नहीं होगा उत्सर्ग का इन अपवादों से निवृत्ति हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ये अपवाद होता है जितने कर्म है वो आपकी पूंजी है, बड़ा हुआ है, चुप है। जैसे आजकल तो अनेक जेब बनाते हैं ना, अनेक जेब क्या है? ये कर्म का फल का स्वरूप बता रहा है ना। ऊपर में एक जेब रहेगा, 100-50 रखे रहेंगे, ज्यादा नहीं रखते ना, लाख रखेंगे यहाँ पे नहीं। एक और तो पेट में होता है जेब नहीं, उसके अंदर रखते हैं, उसे भी कितना रखेंगे? ज्यादा नहीं रखेंगे। दूसरा होता है इधर पेंट के भीतर में इधर और उसमें ठूसते, हम मोटे मोटे नोट होते हैं। तो 3-3 जेब बना लिया ना आपने भी। और वैसे तो आगे पीछे इधर उधर 25 होते हैं, कहीं कंगी रख रहा, कहीं कुछ रख रहा। हीरो के तो कहना ही क्या है। यहाँ घुटनों पर भी जेब है आजकल, घुटनों में भी जेब रहा। कहते रे कहाँ का है? समझ, उसी से समझ में इनकी अकल कितनी है, इनके कर्म कितनी जेबों में भरा पड़ा है, उतनी ज्यादा जेब होगा उसके पास। हम लोग भी जेब वाले हैं, इसलिए अपने कर्म में खत्म हो गया। हम लोग सबसे बड़े, कोई जेबे नहीं, लफड़ा खत्म। और जितनी ज्यादा जेब है समझ, उतनी दिमाग उसकी उतनी खराब है, उसे कर्म इतने गंदे हैं, इतने कलुषित हैं, इतनी खिचड़ी है कि माँ खिचड़ी है। वैसे उसके ड्रेस पहना है ना, वैसे तो होता है। इसीलिए जैसा दिमाग उसको वही अच्छा लगेगा ना।
वो फटा सटा पैच वाला वही उनको अच्छा लगता है। तो दिमाग में पैच लगा रखा है ना, वो पेंट भी पैच चाहिए उसको, तभी अच्छी लगती है उसको। वो जीन्स वगैरह आजकल आधे इधर रंग, आधे वो रंग, ये रंग है भी वो समझ में आते हैं। वो कहते ना इसीलिए कि जो है फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड, चेहरा से सब पता लग जाता है। हम तो कहते चेहरे देखने की जरूरत नहीं, वेश से सब पता लग जाता है उसकी अकल कितनी औकात की है, कहाँ तक है उसकी अकल। तो इसलिए ये सब चीज से बहुत हमारे शास्त्रकार सोच समझ के सब किया था। इसे बिना जेब को क्यों बना ड्रेस हमारे यहाँ, धोती पहनो, कुर्ता पहनो, कुर्ते में भी जेब नहीं, ऊपर से उत्तरी वस्त्र पहनो, कुर्ता भी नहीं, क्यों जेब रहेगा सारा खटपट वहीं से शुरू हो जाता है। संचित है ना, प्रारब्ध है, क्रियमाण है, ये 3 जेब हैं, इन्हीं को लादे हुए चल रहे हैं और भी जेब बना लिया आपने। तो ये सारी व्यवस्था समझा रहे क्यों, कहते हैं कि भाई एक विवेक कर्माशय अनुज्ञायते, किंतु एक विवेक जो कर्माश है उसकी तो तुरंत फल देने वाला अगला जन्म की तैयारी है, वो तो अनुज्ञायते, उसका तो कोई बाध नहीं कर सकता। इसलिए अपवाद रूपा जो अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाक वाले जो कर्म होते हैं अपवाद रूपा हैं, वो उत्सर्ग रूपा एक भविक कर्माशयों को नाश नहीं कर सकते। अतएव एक भविक कर्म जो होते हैं कर्माशय निश्चित रूपेण अपना फल अगला जन्म जो देने का है वो अवश्य ही देते हैं। ये सारी बातें किसकी है, तो आगे कह रहे देखिए अवतरणिका में अगला सूत्र के अवतरण में कहते हैं विवेकी नाम हेयत्वार्थे तेषांच फलम आह अविवेकिनम प्रते। कहते हैं कि विवेकियों के लिए क्यों कहा गया, विवेकियों की दृष्टि से हेयत्वार्थे, त्यागने के लिए, कर्माशक्ति को त्यागने के लिए इतना वर्णन कर्म के बारे में किया गया है। साधना भी करते हैं तो साधना में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, तो साधना में ही रह जाओगे ना। यदि नौका में बैठे चल रहे हैं, नौका में आसक्ति हो जाए, नौका के प्रति प्यार हो जाए, फिर नौका के छोड़ के कैसे जाओगे घर, अरे प्यार हो गया ना उसके साथ तो वहीं रह जाओगे। से साधन में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कर्म भी, साधन में कर्म है ना, उत्कृष्ट कर्म है, इतना ही है। चाहे साधना है, भक्ति है, चाहे कर्म है, चाहे कोई भी चीज है, उसमें भी यदि आसक्ति होने लग जाए तो वह भी आपके अहंकार प्रदायक बनेगा, नाशक ही बनता है। बड़े बड़े लोगों की कहानियां हैं, नामदेवादि को देख लीजिए, सगुण साकार कितनी भजन करते थे, इतना अहंकार हो गया उनको, भगवान मेरे साथ खेलते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अहंकार का कोई ठिकाना ही नहीं था। अब गोरा कुंभार ने ठोका ना, पता चला ना कितनी अहंकार है। कच्चा घड़ा था वो, पक्का घड़ा नहीं था। बाद में बहुत अकल खुली उसको, जब ज्ञान गुरु मिले तभी तो अकल खुला। इसे जीव भक्ति रूपी साधना हो, चाहे निष्काम कर्म रूपी साधना हो, चाहे स्वाध्याय रूपी साधना भी क्यों ना हो, ये भी अहंकार देने वाला होता है। बहुत मैं विद्वान कोई नहीं दुनिया में, कमाल है, 2 सिंह लेके घूम रहा है लंबी चौड़ी, मेरे जैसे कोई विद्वान नहीं, मेरे को सब पूजनी चाहिए, मैं आऊंगा जो तो नमक पार्वती करनी चाहिए। क्या है नमक पार्वती करने से तेरा क्या होगा, तेरा पार थोड़े होने वाला है, पार्वती का होगा ना, तुम्हारा नहीं होगा। समझ में नहीं आता है, इसीलिए कहते ये सारी चीजें जो है ही है। कोई भी कर्म चाहे साधना भी क्यों ना, अपनी साधना में भी आसक्ति नहीं करना चाहिए। इस बात को समझाने के लिए क्या कर रहे हैं, अविवेकियों के हो ये जो कर्म है क्या फल देते हैं, उस बात को समझाने के लिए अगला सूत्र आरंभ होता है। ते लाद परिताप फलाहा पुण्य पुण्य हेतुत्वात्, ते कर्माणी, वे जो कर्म है और कर्म फल जाति आयुर्भोग, वो क्या है, पुण्य हेतु का और लाद है, और अपुण्य हेतु का परिताप फला। पुण्य है कारण जिसका, ऐसे जो कर्म होते हुए आपको सुख प्रदान करने वाले सुख फलाहा, और अपुण्य मने पाप है कारण जिनका, वे आपको हमेशा दुख फल देते हैं। ते मने जन्म आयुर्भोगा, ते शब्द का अर्थ करते भाष्यकार जन्म आयु और भोग, जो कि अब कर्म का विपाक है, कर्म का फल रूपा है। वे पुण्य हेतु का श्चेत, पुण्य हेतु जन्म है, पुण्य हेतु का आयु है, पुण्य हेतु भोग यदि है तो सुख फला, आपको सुख प्राप्त होने वाला है। अपुण्य हेतु का श्चेत, यदि अपुण्य हेतु जन्म है, अपुण्य हेतु का आयु है, अपुण्य हेतु भोग है तो दुख फला।
फला, अवश्य दुख प्रदान, दुख रूपी फल को प्रदान करने वाले होंगे। यथाचीदम दुखम प्रतिकूलात्मकम एवं विषय सुख काले भी दुखम अस्त्येव प्रतिकूलात्मकम योगिना। जिस प्रकार से सभी को क्या है, दुख प्रतिकूलात्मक है। कोई भी व्यक्ति दुख को नहीं चाहता, बहुत ही कम होते हैं। द्रौपदी या कुंती जैसे लोग जो कि कहते हैं हमें दुख ही दो भाई, ताकि तुम्हारा स्मरण सदा बना रहेगा, हमें सुख नहीं चाहिए। ऐसे कहने वाले कोई कोई है ना, सभी थोड़े हैं। सभी तो यही मानते हैं दुख प्रतिकूलात्मक है, ये हमको नहीं चाहिए। लेकिन योगी क्या कहता है, सुख को भी प्रतिकूलात्मक मानता है। इसे कहते हैं योगी न प्रति तू अपी करना, इसलिए विषय सुख काले पी एवं यथा, जिस प्रकार से यह दुख प्रतिकूलात्मक का सारी दुनिया मानती है, उसी प्रकार से एवं एवं विषय सुख काले पी, विषयजन्य सुख प्राप्त होता हुआ काल है, उस काल में भी योगी क्या मानता है उसको, दुखम अस्त्येव, प्रतिकूलात्मक दुखम अस्त्येव, प्रतिकूल दुख उस समय में भी रहता है, ऐसा योगियों का मानना है। अर्थात सुख काल में दुख कुछ देर के लिए अभिभूत मात्र होता है, दुख सदा के लिए मिट नहीं जाता। सुख काल में कुछ क्षणों तक के लिए वह दुख दबा हुआ है, इसे जहां सुख खत्म हुआ पुनः वही दुख का अनुभव करना पड़ता है। यदि वे दोनों ही आगंतुक है, इसलिए न सुखार्थक कर्म न दुखार्थक कर्म, दोनों प्रकार के कर्म करनी ही नहीं चाहिए। अर्थात पुण्य कर्म भी नहीं करना, पाप कर्म भी नहीं करना। बड़ा मुश्किल है, पुण्य कर्म भी नहीं करना बोलते हो आप, कहते हैं बिल्कुल, क्योंकि पुण्य कर्म करोगे उसका नतीजा स्वर्ग आदि मिलेगा, पाप कर्म करोगे उसका नतीजा नरक आदि मिलेगा, सुख दुख जरूर मिलेगा। इसे पुण्य कर्म सुख प्रदायक है, पाप कर्म दुख प्रदायक है, और सुख भी दुखानुषंगी होने के नाते वह भी दुख रूप होने के नाते पुण्य कर्म भी अंत तो दुख देने वाला ही हो गया। आज पुण्य पाप दोनों से रहित होना है। कहते ऐसा भी कर्म होते हैं क्या, कहते कर्म होते हैं। सकल विहित कर्मों को निष्काम भाव से कर देना ही पुण्य पाप रहित कर्म हो गया। जितनी भी आप कर्म कर रहे हो, चाहे विहित हो अविहित हो, शास्त्रीय हो चाहे अशास्त्रीय हो, लौकिक हो या पारलौकिक हो, सकल कर्मों को ईश्वरार्पण बुद्धि से करना है, कोई फल की आकांक्षा नहीं करना। तो वह कर्म न पुण्य प्रदान करेगा न कर्म जो पाप को, केवल वह कर्म आपका अंतःकरण शुद्धि करता हुआ मोक्ष को आगे बढ़ाने वाला हो जाता है। इसे भगवान ने भी कहा ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम। सर्वधर्मान कहने का मतलब हिंदू धर्म को त्याग दो, ऐसा अर्थ नहीं करना। सर्वधर्मान परित्यज्य, सर्वधर्मान में सर्व के अंदर हिंदू भी धर्म आ गया ना, उसको भी त्याग के आना चाहिए मेरे पास, बिल्कुल कोई संशय नहीं। उसका तात्पर्य यह नहीं कि आप अन्य धर्मों को पकड़ के चलिए, सर्वधर्मान में अन्य धर्म ही तो आ गए ना। सकल धर्मों को त्यागना है। सकल धर्मों को त्यागने का मतलब जितने भी धर्म क्या है, मनुष्यत्व आपका, ब्राह्मणत्व है आपका, हिंदुत्व है आपका, हर चीज यत किंचित आप अपरा मानते उसको त्यागना है। वैसे कौन करेगा, यहाँ तो लड़ाई चलती है, घरों से कौन हिंदुत्व हिंदू है, नहीं कहोगे तो मारेंगे, वो कहेंगे तो म्लेच्छ है, तो हिंदू है मुसलमान है बोल देंगे। इसलिए आप बोलने वाली बात रही, समझने वाली बात है और अपने अंदर ढालने वाली बात है। ये दुनिया के लिए नहीं है, ये केवल मुमुक्षु के लिए कहा जाता है। दुनिया के लिए तो यही कहना पड़ेगा, पुण्य कर्म करो, राम राम जपो, हाँ मरने के बाद स्वर्ग जाओगे, उसको यही समझाना पड़ेगा। जोशे सर्वकर्माणि भगवान ने कहा ना, इसीलिए मूढ़ों को तो कर्म करने बोलना ही पड़ेगा। इसलिए अद्वैत वेदांत पढ़ने के लिए, सुनने के लिए आने वालों को बहुत दिल ठोस बना के आना पड़ेगा। ये तो कहते सब संप्रदाय त्याग दो, बड़ा मुश्किल काम है। तिलक लगाना बंद कर दो, कैसे होगा? है वो एक अवस्था है, अभी सुनो समझो बस। जो अवस्था में आओगे तो अपने आप सब तिलकों से परे हो जाओगे, है ना, सबसे परे हो जाओगे।
न सीधे की न आड़े की, लड़ाई खत्म। उस स्थिति में आने के लिए सब समझाया जा रहा है कि ये जितने भी कर्म करोगे, किसी भी फलाकांक्षा को लेकर करोगे, सुख हो चाहे दुख हो, मिलेगा। वो सुख भी दुख रूप ही होता है, उसका भी अंतिम नतीजा दुख ही है। इसलिए विवेकी को क्या समझना चाहिए, अगला सूत्र समझाता है। विवेकी नाम तो ते सर्वे दुख फला एव कथम तदुपपदे दे। विवेकियों के लिए तो सारा राध फला भी क्यों ना हो, लाद फला परितप फला सर्वे चते, क्या है, दुख फला एव। क्यों, खत्म, ये कैसा हो सकता है, कथम तदुपपदे दे। तब कहते हैं परिणाम ताप संस्कार दुख गुणवृत्ति विरोधाच दुखम में सर्व विवेकिनः। सूत्र आरंभ होता है परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख। तीन प्रकार का दुख संसार में, परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख। इनके द्वारा आप क्या देख रहे हैं, गुणवृत्ति विरोधाच, गुणवृत्तियों का परस्पर विरोध होने के कारण से ही मानना पड़ेगा ये तो सर्वम दुखमेव स्यात्। क्योंकि एक गुण सदा सदा बना रहे ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि गुणों की विषम अवस्था का नाम ही संसार है। विषम अवस्था में क्या है, एक की स्थिरत्व न होना ही विषम अवस्था है। तीनों स्थिर होना तो प्रलय ही है, वो तो प्रधान अवस्था हो गया। और बाकी अवस्था में कोई एक प्रधान जरूर होता है, लेकिन स्थिर नहीं होता। प्रधान होना अलग चीज है, स्थिर होना अलग चीज है। लेकिन प्रधान होकर कितने देर तक रहेगा इसका कोई निश्चय नहीं है। सत्वगुण प्रधान वृत्ति चल रही है, लेकिन कितनी देर तक चलती रहेगी कोई भरोसा नहीं है। रजोगुण आ जाएगा, तमोगुण आ जाएगा। गुण का और वृत्तियों का परस्पर विरोध होने के कारण से आप एक गुणाधार बना करके चल नहीं सकते हैं। अतएव दुखमेव, इसे दुख रूप हो ही गया। जब एक सत्वगुण ही सदा नहीं रह सकता है, रजगुण आ जाएगा कभी तो आपने दुख आ गया। आते यावत काल पर्यंत आप सुखानुभव किए सत्वगुण के कारण से वो भी दुख रूप ही है, दुखानुषंगी होने से दुख रूप ही है। अतः एतादृश सुखों के पीछे नहीं पड़नी चाहिए। स्वरूप सुख को पाने के प्रयास करना यही मुख्य लक्ष्य होता है योगी का। इस योगी का दृष्टिकोण से जितने भी गुणवृत्तियों से होने वाला सुख आदि है, यह भी दुखम एव, सब कुछ दुख रूप ही है। किनके प्रति, विवेकिनः, विवेकियों के दृष्टिकोण से सर्वम दुखम एव स्यात्, सब कुछ दुख रूप ही होता है। सर्वस्ययम् रागान्विद्ध चेतना अचेतन साधनाधीन सुखानुभवति तत्रस्ति रागजः कर्माशयः। सर्वस्ययम् रागान्विद्ध चेतना चेतन साधनाधीन सुखानुभव। जितना भी आप सुख अनुभव करते हैं वह राग से युक्त है। जिसके प्रति आपके अंदर राग है, उस वस्तु का प्राप्ति होने से आपको उतने देर तक सुख प्राप्त होता है। लेकिन किसी भी एक वस्तु में राग स्थायी रूप में स्थिर नहीं होता है, विचित्रता संसार की। किसी भी एक वस्तु में आपका राग टिकता नहीं। आज जिसके प्रति राग है, कल उसके प्रति द्वेष हो जाएगा, कोई भरोसा नहीं कब हो जाए। इसे कहते हैं अवश्य ही जितने भी है सुखानुभव वह रागान्वित होने के नाते चेतन और अचेतन साधनों के अधीन होता है। और दूसरा भी कारण है, दुख का केवल चेतनाधीन नहीं है, ये अचेतनाधीन भी होता है। चेतन अचेतन उभयाधीन होकर के आप सुख अनुभव करते हैं। केवल चेतनाधीन सुख का भी अनुभव होता ही नहीं किसी को। आप इस शरीर को छोड़ दीजिए, मन बुद्धि को छोड़ दीजिए, केवल चेतनाधीन सुखांत होता है। चेतन ही सुख रूप है, वो तो वहां पहुंच जाओगे। या तो चेतनाधीन की बात जब करते सुख संसार में, वहां अचेतन जरूर साथ है। मन है, बुद्धि है, अहंकार है, सब अचेतन है, सारी चीजें। इसलिए चेतन अचेतन उभयाधीन हुए बिना कोई भी व्यक्ति न सुख का अनुभव कर सकता है न दुख का अनुभव कर सकता है, दोनों का अनुभव करता है। इसलिए और अचेतनाधीन जो है वह स्वाभाविक है, वह अचेतन तो विनाशी होता ही है, दुख तो देगा ही।
मन को आप टिकाए रखे किसी चीज पर, बड़ा अच्छा लग रहा है, हम देख रहे हैं लेकिन कब तक मन वहां रह पाता है? वो तो अचेतन है, वो तो भागेगा, वो टिक नहीं सकता। चलम गुणम वृत्तम कह दिया गया है, वो चलते रहेगा, ज्यादा देर टिकता नहीं है। तो जितना देर टिका उधर सुख मिला, बाद में तो दुख ही है। इसलिए कहते कि देखो सर्वस्य अयम रागानुविद्य चेतना चेतनाधि साधनाधीन सुखानुभवती तत्र अस्ति रागज कर्माश। इसलिए ऐसे विषयों में आपके अंदर क्या होता है? राग जन्य कर्म का संस्कार पड़ जाता है। तथा इसी प्रकार से द्वेष्टि दुख साधनानी मुह्यति च इति द्वेष मोह कृतोप्यस्ति कर्माशय। इधर द्वेष करते हैं जहां, वहां दुख के साधनों में, और मोह भी होता है वहां। मुह्यति चैती द्वेष मोह कृतोप्यस्ति, द्वेष और मोह कृत भी आपके अंदर कर्म के संस्कार विद्यमान हैं। हर व्यक्ति के अंदर से दो प्रकार के प्रमुख संस्कार विद्यमान है, एक रागज कर्माशय और एक द्वेषज कर्माशय। दो प्रकार कर्माशय सभी के अंदर है। तथा चुक्तम, इस बात को विस्तार रूपेण पहले इसी दूसरे पाद के चौथे सूत्र में जब विच्छिन्न क्लेशों का वर्णन हुआ था, वहां विस्तार से समझाया था। न अनुपहत्य भूतानि भोग संभवति। सबसे पहली बात यह है, बिना दूसरे का शोषण किए कोई सुख या दुख का अनुभव नहीं कर सकता। दूसरे का शोषण के बिना, लोग बड़े बोलते हैं कि हम शोषण नहीं करेंगे, शोषण के विरोधी हैं। ऐसा कोई संसार में हो ही नहीं सकता है जो दूसरे के शोषण के बिना अपना कोई सुखानुभव नहीं करता। शोषण करने पर ही सुखानुभव होता है। लेकिन उसके शब्दावली अलग कर दे, वो बात अलग चीज है। पत्नी का शोषण किया ना पति को क्या सुख मिलेगा, पति का शोषण किया ना पत्नी को क्या सुख मिलेगा। शोषण एक दूसरे का कर ही रहे हैं। संसार के सारे पदार्थ ऐसे, गुरु चेड़ों का शोषण करता है, चेड़ा गुरु का शोषण करता है, उसके अनुसार ज्ञान कहां से मिलेगा? यदि गुरु का शोषण करेगा नहीं तो चेड़ो ज्ञान कहां से मिलेगा? क्यों सेवा करते रहेगा, कब मिलेगा पता नहीं। इसलिए वो चाहता है हमको गुरु जी पढ़ावे, कुछ सुनावे, अपेक्षा है वहां पर, यही उसका शोषण है। निस्वार्थ कहां सेवा है? सेवा विद्या के लिए। और गुरु भी चेला को क्यों कर रहा है, क्यों पढ़ा रहा है? वह अपनी सेवा के लिए करवा रहा है, उसके तो स्वार्थ है। वो आश्रम संभाल रहा है, सफाई हो रही, सब कुछ कर रहा है, तो उसका अपना स्वार्थ निकल रहा है। तो वो इसलिए गुरु भी चेला का शोषण कर रहा है एक तरह से। लेकिन इसको आप शोषण नहीं बोलते, क्यों? इसलिए कि आप मानते हैं ये उत्कृष्ट पदार्थों का संबंध है। गुरु हमें विद्या दे रहा है जिससे हमें मोक्ष मिलेगा, ये आप सोच रहे हैं। और गुरु भी जब शिष्य सेवा ला रहे, ये मान के उसके अंतःकरण शुद्धि होती है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। तो एक दूसरे के सिर्फ वहां स्वार्थ का अभाव मान के चलते हैं। और क्यों? वो दोनों का वो जो संबंध है, वह जो शोषण भी है, वो दोनों का मोक्ष की ओर आगे बढ़ाने वाला है। इसलिए उसके लिए हम शब्दावली बदल दिया, हमारा नाम रख दिया श्रद्धा है। श्रद्धा और प्रेम। शिष्य जो है गुरु के प्रति श्रद्धा कर रहा है और गुरु शिष्य के प्रति प्रेम रखता है। ये श्रद्धा और प्रेम शब्दों से शोषण को हमने बदल दिया। है शोषण, लेकिन नाम अंतर हो गया। क्यों? वो शोषण के स्तर और स्वरूप में अंतर हो गया। इसलिए कहते हैं, साफ साफ बोल रहे हैं, अनुपहत्य भूतानि, बिना भूतों को उपहनन किए, अन्य वस्तु के अंदर का शोषण किए बिना उपभोग करना बिल्कुल संभव नहीं है। उपभोगा न संभवती इति। जैसे आप पैदल चले आते हैं तो जमीन तो घिस रहा है ना, आपका पैर भी घिस रहा है, जमीन भी घिस रहा है। बिना जमीन को चोट दिए, बिना जमीन को कोई असर हुए आप चल सकते हो? तो जमीन को उपहनन करके ही आप चल रहे हैं और उसका आनंद ले रहे हैं। हर चीज गए, आप टीवी देख के आनंद ले रहे हैं, लेकिन टीवी बेचारा गर्म हो रहा है, आपको दिखा है? नहीं होता है गर्म? तो फिर बेचारा गर्म हो रहा है, वो हो सकता है फूकी जाए, वो आप मौज ले रहे। आपको तो सुख मिला, लेकिन टीवी को उपहनन की बिना मिला गया। हर चीज के बारे में आप चिंतन करके देखिए, यही है। आप बस में जा रहे, बड़ा सुख मिल रहा है, वहां चक्के घिस रहे हैं, वो नहीं दिख रहा है।
आपको घिसाया जाए तो पता चलता तब। खुद तो घिसना नहीं चाहते, दूसरा घिस रहा है तो बड़ा आनंद है। पैसे देके जा रहे हैं ना, पैसे देके जा रहे हैं। हाँ, बात अभी ना शोषण के पैसे से शोषण कर रहे हैं आप। एक दूसरे का शोषण इसी तरह से तो किया जाता है। ये तो हमने कहा कोई विद्या देकर कर रहा है, कोई पैसे देकर कर रहा है, कर तो रहा है सभी, लेकिन उसके स्वरूप में अंतर हो जाता है तो आप उसको शोषण शब्द से नहीं बोलते हैं, आप उसको सुविधा मानते हैं। यही ना, उसको सुविधा संज्ञा दे देते हो। ये सुविधाएं हैं, पैसे दिया, चल दिया टैक्सी में। अब उसकी क्या हो रहा है, क्या मतलब है? टैक्सी को ऑर्डर दे देते हो और उसी समय ड्राइवर को फोन आ गया, पत्नी बीमार है, तो आप थोड़े सुनोगे? बुकिंग करके चल, बीमार है तो पड़ी रही हो। बताओ, अशोषण नहीं है, पैसम बल पर शोषण ही तो है। लेकिन आप उसको कहते नहीं, हम तो सुविधा शुल्क दे रखे हैं। हाँ? सुविधा शुल्क दे रखे हैं ना, किराया दे रखे हैं, तो चलो। तो शब्दावली में अंतर करते हो, है वास्तव में सभी स्तरों में शोषण ही है। हिंसा कृतोप्यस्त शारीरक कर्माशी थी, इसीलिए हिंसा कृत ही यह शारीर में कर्माशी बनेगा। दूसरे को हिंसित करके सुख जो प्राप्त कर रहे हैं उससे भी आपके अंदर कर्माशय बनता है। ये शारीर कृत है। जो सुख पाने के लिए हम दूसरे को शोषण कर रहे हैं, इससे भी जो कर्माशय बनते हैं वो शारीरिक कर्माशय नाम से कहा जाता है। विषय सुखम च अविद्या इत्युक्तम। और विषय सुखम को पूर्व में हमने बता दिया है, वो तो अविद्या ही है, ठोस। या भोगेश इंद्रियाणाम तृप्ते उपशांति तत् सुखम। भोग गए अर्थात विषयों में इंद्रियों को जो तृप्ति मिली है, उपशांति मिलती है, उसी को आपकी भाषा में सुख कहा जाता है। या लौल्याद अनुपशांति, किंतु लोभ लालच के कारण से प्राप्त होने पर शांति नहीं है, तृप्ति नहीं है, वो तद दुखम, उसी का नाम दुख होता है। नच इंद्रियाणाम भोगाभ्यास वैतृष्टं कर्तुम शक्यम। और कहोगे इंद्रियों को खूब हम भोगने देते हैं, इससे उसका वैराग्य आ जाएगा, उसकी तृष्णा मिट जाएगी। कहते ऐसा कभी नहीं हो सकता। न जात काम कामानाम उपभोगे न शाम्यति हविषा कृष्णवर्तने व भूय एव अभिवर्धते। और बढ़ेगा, घटने वाला नहीं है। बूढ़ा हो जाते आदमी मर जाता है हड्डी हड्डी होकर के, भोग करना कहां छोड़ता है? छोड़ता है नहीं। वो मना करती है बुढ़िया में, यूं यूं करने लगती है ना बुढ़िया बाद में, सर हिलाती है, नहीं नहीं मेरे को कुछ नहीं चाहिए। वो बोलता है नहीं चाहिए, चाहिए बुढ़ा बोलता है नहीं चाहिए। पहले विपरीत रहता है, नया नया शादी में होकर ये चाहिए वो चाहिए, एला ओला ओला बोलती है, वो बोलते नहीं 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 बोलते रहता है ये आदमी। ठीक बुढ़ा पे उल्टा हो जाता है। बड़ी विचित्र दुनिया है। सामने दिख रहा है, सब समझ भी रहे हैं, लेकिन उसके से परे होने को कोई तैयार नहीं। फिर भी इसी सुख दुख का भोग में लगा रहता है, लिप्त। इसे कहते देखिए कि न इंद्रियाणाम भोगाभ्यास, इंद्रियों का भोगाभ्यास के द्वारा वही तृष्णा के अभाव को प्राप्त कर दूंगा, ऐसा सोचना बिल्कुल असंभव है, न शक्य। अकस्मात क्यों? ये तो भोगाभ्यास मनो विवर्धन्ते रागा कौशलानि च इंद्रियाणाम थे। किंतु उल्टा होगा, भोगाभ्यास से हो जाता है क्या स्थिति? कहते राग बढ़ेगा और इंद्रिया भोग करने में कुशल होंगे। जितने लोग आपको पहले साइकिल दे दिया जाता है, और साइकिल को भोग कर बड़ा कठिनाई होती है, कैसे चलाएंगे? कई बार गिरना होता है, सब कुछ होता है, लेकिन जितना अभ्यास करते जाते हैं आप उस और कुशल होते जाते हैं। आप कुशल थोड़े होंगे, आप और कुशल होते जाएंगे और बढ़िया ढंग से उसको इस्तेमाल करना सीख लेंगे। ऐसे ढंग से इस्तेमाल करना सीखेंगे जिसको दूसरों को ठगने में आप माहिर हो जाएंगे। ये तो होता है दुनिया में। हर चीज का इस्तेमाल जितना हम करते हैं उसके और रहस्य आपके सामने खुलते जाता है, खुलते जाता है, खुलते जाता है, जिसका अंत में क्या होता है? दुरुपयोग होता है। आज आधुनिकतम साधन आया, कंप्यूटर आया, जो भी आया, सबका दुरुपयोग होता है। अब खबर मिला कि ऐसा भी लोग हैं, कमाल के लोग, जो फोन आपने किया ISD विदेश किया, उसको लोकल कॉल दिखा दिया मीटर में। ऐसे कैसे कर दिया? रिलायंस कंपनी ने किया, कंपनी ने ऐसे कर दिया, अपने ग्राहकों का सारे ISD का उसको लोकल कॉल में परिणत कर दिया। उनके ग्राहक को तो सुविधा हो गया, लाभ हो गया, सस्ता हो गया काम,
उनकी ग्राहक संख्या बढ़ेगी, लेकिन देश के साथ गद्दारी। वो पता लग गया पोल पट्टी 15 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है कंपनी के ऊपर। लेकिन देखो ना ये क्या है, वो तकनीक का दुरुपयोग ही तो है। दुरुपयोग कैसे किया? ये तकनीक को अच्छी तरह से समझा ना होता दुरुपयोग कर सकता है। मैंने इस तकनीक के साथ उसे अच्छी तरह से घोटाई की है, खूब समझाया, उसे खूब अभ्यास किया, हर बटन दबाया टुबाया, सब देखा किस तरीके से 420 कैसे की जा सकती है, उसमें पहुंच गया धीरे धीरे धीरे। पहले उसको उपयोग करना सीखा, सीखते सीखते कहां पहुंचा, उसका दुरुपयोग करने में पहुंच जाता है। ये संसार का नियम है, हर वस्तु में ऐसा होता है। इसे ये न समझिए कभी भी हम इंद्रियों से विषय भोग करते तो उसे वैराग्य हो जाएगा, नहीं होगा, बल्कि आप इंद्रियों को भी दुरुपयोग करना ही सीखेंगे। और आयुर्वेद शास्त्र इस बारे में साफ वर्णन करता है, अनेक प्रकार की गोलियां बना दिया इंद्रियों को मजबूत रखने के लिए, शरीर को मजबूत रखने के लिए, लेकिन लक्ष्य अलग था। शरीर जितना मजबूत रहेगा, स्थिर रहेगा, दृढ़ रहेगा, उससे जो है आप अधिक से अधिक साधना कर सकेंगे, ऐसे भजन कर सकते हैं। उस दृष्टिकोण से जड़ी बूटियां बनी थी, दवाएं खोज किया ऋषियों ने। और आजकल ऐसा नहीं, हो सा उल्टा प्रयोग हो रहा है। हाँ, 360 एक कैप्सूल का नाम में रख दिया 360। रोज स्त्री से भोग करो तो भी कुछ नहीं होने वाला, गोली खाओ स्त्री भोग करो, मतलब 360 दिन भी भोग करने के लिए गोली। सारे आयुर्वेद का दुरुपयोग हुआ कि नहीं हुआ? इसी तरह से हर चीज में आप देखेंगे लक्ष्य शुरू में अच्छा होता है, लेकिन अंत में काम बुरा ही होता है। एक संस्था बनती है अच्छे लक्ष्य से लेकर के, अंत में नतीजा वहां व्यापार हो जाता है। महात्मा चलता है घर छोड़ के, मैं समाधि पाऊंगा, भगवान का दर्शन करूंगा, यहाँ आता है, फिर धीरे 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 नंबर 1 नंबर का बनिया बन जाता है, साधक भी नहीं रह जाता है। घर में था तो वो साधक था, कुछ तो करता था भजन, और यहां आकर के इतना भ्रष्ट हो जाता है, पक्का 1 नंबर का व्यापारी बन जाता है। क्यों ये सब होता है? क्योंकि इंद्रियों का अभ्यास जो होती है ना विषयों का, वो इतनी खराब है, आपको उसमें कुशल ही नहीं करते, बल्कि उस राग को और बढ़ाते ही जाते। इसलिए रागा विवर्धन्ते कौशलानि च इंद्रियाणाम, इंद्रियों की कुशलता भी बढ़ेगी और राग की वृद्धि होती जाती है। तस्माद अनुपाय सुखस्य भोगाभ्यास, इस सुख का भोगाभ्यास, इससे वैराग्य प्राप्ति के उपाय नहीं हो सकता, मुक्ति का उपाय वो नहीं हो सकता।